हेलो फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजी मीनाक्षी अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए ताकि और लोगों तक ये पहुंच सके और जिसको इसकी ज़रूरत हो उस तक ये पहुंच जाए। तो हाँ, शुरू करते हैं हम आज अपना टॉपिक, जो कि मैं आज राहु से रिलेटेड आप लोगों को कुछ बताने के लिए आई हूँ। राहु पर बोलने के लिए, बताने के लिए इतना कुछ है कि ये एक एपिसोड तो कम ही पड़ जाएगा और बहुत सारे एपिसोड्स बनाऊंगी तब शायद वो भी कम पड़ जाएंगे। राहु पर हम इतना ज़्यादा, राहु इतना मिस्टीरियस है, इतना रहस्यमयी है कि मैं इसके बारे में जितनी भी चर्चा करूँ वो कम है। लेकिन आज मैं एक शॉर्ट में लेकर के आई हूँ। राहु हमें अच्छे और बुरे हर तरीके के परिणाम देता है। कभी हमारी ज़िंदगी में अच्छा करता है, कभी हमारी ज़िंदगी में बुरा करता है। राहु से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में राहु आते ही बहुत ज़्यादा खलबली मच जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में राहु आते ही जैसे कि उनकी लॉटरी लग जाती है। जैसे कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, ऐसा कहते हैं लोग। तो वो तभी होता है जब राहु चल रहा होता है। राहु चल रहा होता है तो अचानक से कुछ ऐसा आपको मिल जाता है जो कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होता है। जैसे आपकी लॉटरी लग जाती है, आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, अचानक अपार धन की प्राप्ति होती है आपको, और जिसका कि अनगिनत हिसाब भी नहीं होता है आपके पास, जो कहीं डायरी में आप नोट भी नहीं करते। इस तरीके का धन होता है जो छुपा हुआ धन होता है, जिसको कि आप छुपा करके रखते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है आपके पास। राहु इस तरह का धन हमें दे देता है और बहुत ज़्यादा दे देता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, लेकिन अचानक से उनका बिजनेस इतना ग्रो कर जाता है या फिर इस तरह से उनको लाभ होता है कि अचानक से वो नीचे से ऊपर पहुंच जाते हैं और उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि ये क्या हो रहा है। और आपको लगता है कि अरे ये क्या हो गया, अचानक से इतना ज़्यादा इसके पास पैसा आ गया है। तो ये सब राहु ही करवाता है, राहु की वजह से ही होता है। राहु छप्पर फाड़ के हमें धन देता है। उसे आपको जो भी चाहिए वो आपको चाहिए ही होता है। जब आपका राहु से इफ़ेक्टेड होते हैं आप, तो आप जो भी चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जो आप चाहते हैं वो सब आपको मिलना चाहिए। आप बाउंड्री क्रॉस करके भी उसके बाहर जाते हैं, बाउंड्री को तोड़ देते हैं, लोगों की लिमिटेशंस को क्रॉस करते हैं और नियमों को तोड़कर भी आगे बढ़ जाते हैं। राहु हमें अच्छे और बुरे हर तरीके के परिणाम देता है। आपको जो भी चाहिए वो आपको चाहिए ही होता है, ऐसा आपका बिहेवियर होता है, इस तरीके का आपका एटीट्यूड हो जाता है। राहु इज़ जस्ट लाइक अ गुंडा। राहु एक गुंडे प्रवृत्ति का होता है, जो कि आपको जो चाहिए, मतलब जो भी आपने सोच लिया है बस आपको चाहिए ही चाहिए, बस आप इस तरह से सोचने लगते हैं। और ख़ासकर अगर ये वृश्चिक राशि में बैठा हुआ जो राहु होता है और अगर 8वें घर में बैठ जाता है तो ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देता है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। जब ये वृश्चिक लगन में होता है तो राहु बहुत ही ख़राब होता है और आपको बहुत ही निगेटिव असर देता है। अचानक से आपकी लाइफ में आपका बिजनेस ग्रो करना बंद कर जाता है, आप बहुत ज़्यादा कर्जे में डूब जाते हैं या फिर आपके पास पैसे नहीं होते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं अचानक से। ये सब कुछ जब आपका राहु खराब होता है तब होता है। और अक्सर मेरे पास जो क्लाइंट होते हैं, आते हैं, उनका अक्सर राहु ही चल रहा होता है। किसी की राहु की महादशा चल रही होती है, किसी की राहु का अंतर्दशा आ रहा होता है, या किसी की राहु किसी कुंडली में इस जगह पर बैठा होता है कि आपको अच्छे फल दे ही नहीं रहा होता है। तो अक्सर लोग राहु से परेशान होकर के मेरे पास आते हैं और उसके बाद उनको उसका उपाय चाहिए होता है, रिजल्ट चाहिए होता है। और राहु जब मेष राशि में बैठता है तब भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ करता है, कुछ भी अच्छा नहीं करता है, बहुत ज़्यादा आपको कष्ट देता है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है। और कर्क लगन में, कर्क राशि में अगर राहु बैठ जाता है तो जब तक कि आपकी मदर होती हैं तब तक कि वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, प्रोग्रेस नहीं होती है। जहाँ पर भी राहु बैठ जाता है वहाँ पर उसी तरीके के फल देता है और कुछ भी अच्छा नहीं होने देता है। और छठे घर में जब राहु बैठ जाता है तो वो दुश्मनों को परास्त करता है। तो छठे घर में जब राहु होता है तो वो एक तरीके से आपके लिए अच्छा ही होता है, क्योंकि आपके शत्रुओं को वो परास्त करता रहता है। शत्रु आपके ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन फिर भी वो आपसे कभी भी जीत नहीं पाते हैं। और तुला राशि में अगर राहु होता है तो वो रिलेशनशिप्स को ख़राब करता है।
आपके जो रिलेशंस हैं उनको ख़राब करेगा, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब करेगा, आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है। राहु बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल बना देता है, आपको बहुत ज़्यादा गड़बड़ करवा देता है जब भी वो तुला राशि में आकर के बैठ जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको राहु देता है और राहु से आपको बच के रहना चाहिए। अगर धनु राशि में राहु होता है तो थोड़ा कम खराब होता है, क्योंकि गुरु उसको बैलेंस कर लेता है, संभाल लेता है। बट अदरवाइज़ राहु मतलब आएगा तो गड़बड़ तो करके जाएगा ही। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको देता है। और मीन राशि में राहु बैठ जाता है तो वो आपको विदेश भेज देता है, फॉरेन कंट्री, फॉरेन ट्रैवल का आपका योग बना देता है और आपको जल्दी ही विदेश यात्रा होती है। लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं, सिर्फ इतने से पार्ट से ही हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते हैं। कुंडली में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं। एक खास बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर कर्क राशि में राहु है और चौथे घर में बैठा हुआ है तो आप अपने नाम पर कभी भी घर मत खरीदिए, अपने घर को किसी और के नाम से खरीदिए, अपने लाइफ पार्टनर के नाम से खरीदिए, या फिर जिससे भी कोई जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हैं उसके नाम पे खरीदिए, या पार्टनरशिप पूरा का पूरा 100% सिर्फ और सिर्फ अपना नाम मत रखिए। आप उसमें अपना आप कोशिश करिए कि किसी और के नाम पर ही लीजिए। तो राहु आपको पब्लिक फिगर बनाता है, राहु आपको पॉलिटिक्स में ले जाता है। अगर आप पॉलिटिक्स में सक्सेस चाहते हैं तो अपने राहु को देखिए कहाँ पर प्लेस्ड है, कैसा है, अच्छा है या बुरा है, वही आपको पॉलिटिक्स में लेकर के जाएगा। आपको पब्लिक फिगर राहु ही बनाता है। वृषभ राशि का जब राहु होता है तो वो बहुत ही अच्छा होता है और जिसकी वजह से आप पॉलिटिक्स में भी जाते हैं। और सिंह का राहु अपने आप को ही अच्छा समझता है। जब सिंह राशि में राहु होता है तो वो अपने आप को ही अच्छा समझता है, चाहे वो अच्छा हो या ना हो। तो वो बस अपने आप को ही अच्छा समझेगा, अपने आप को ही राजा समझेगा और उसको लगेगा कि दुनिया में कोई और अच्छा है ही नहीं, बस मैं ही अच्छा हूँ। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको कि आप चेक कर सकते हैं, राहु के लक्षण समझ सकते हैं कि क्या आपके संग भी ऐसा हो रहा है, आप कहीं ओवर इमोशनल तो नहीं हो रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं हैं, मेंटल प्रेशराइज तो नहीं है, मेंटली प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आपको रात में नींद नहीं आती है, पूरी रात आप जागते रहते हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर हैं तो चेक करवाइए, अपनी कुंडली को चेक करवाइए। मैं भी देखती हूँ, वैदिक ज्योतिष के आधार पर देखती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे कुंडली दिखवाना तो आप मुझे भी दिखवा सकते हैं, या कोई जिस पे भी आप ट्रस्ट करते हो उसको दिखा सकते हैं और चेक करवा सकते हैं। देखिए कि आपका राहु आपको किस तरह के फल देने वाला है। ऐसा तो नहीं है आपका राहु अच्छा है और कोई आपको उस राहु के दान करवा दे रहा है और जिसकी वजह से आपको उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसको अच्छे से चेक करवाइए, अच्छे से देखिए, तभी आपको पता चलेगा। ऐसा ना हो कि आप कुछ गड़बड़ ही कर रहे हों। तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे उपाय बताती हूँ जो कि बहुत ही नॉर्मल हैं, जिसको कि आप अगर आपकी राहु की दशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, अंतर्दशा चल रही है, या राहु आपका 8वें घर में बैठा हुआ है, या कोई भी परेशानी हो रही है, तो आप इन उपायों को करिए। सबसे पहले तो आप सुबह सुबह भजन करिए, भजन सुनिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनके भजन सुनिए। अगर आप कुछ और नहीं कर सकते हैं तो मॉर्निंग में भजन तो सुन ही सकते हैं। म्यूज़िक सुनिए, कुछ अच्छा म्यूज़िक सुनिए, जो भी आपकी आरातें हैं उनसे रिलेटेड म्यूज़िक चला दीजिए और उसको सुनिए। और इलेक्ट्रिक सामान अपने घर से निकाल दीजिए, तुरंत निकाल दीजिए। जो या तो उसको बनवा लीजिए अगर बंद पड़ा हुआ है, और अगर आपको लगता है कि वो बिल्कुल ही बेकार है, बन भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मोह इतना ज़्यादा है आपको कि आपने उसको अपने घर पर रखा हुआ है, तो बहुत जल्दी उसको अपने घर से निकाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपका कुछ भला हो तो उसको निकाल दीजिए। और राहु खराब है तो लाल चींटियाँ घर पर आती हैं। अगर आपके घर में लाल चींटियाँ बहुत आ रही हैं तो समझ जाइए कि राहु खराब है। तो चींटियों को आप कोशिश करिए कि भगा दीजिए, और पीपल के पेड़ पर जाकर के चींटियों को आप चूरी बना लीजिए। आटे को थोड़ा सा भून लीजिए और उसमें थोड़ी सी शक्कर डाल दीजिए और पीपल के पेड़ पर डालकर आ जाइए ताकि चींटियाँ उसको खाएं। इससे भी आपका राहु अच्छा होगा।